दोस्तों, संसद में चुनाव आयोग को लेकर हंगामा हो ही रहा था, तभी असली ड्रामा हो गया चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर। दोस्तों, देश में इस वक्त एक मुद्दा एसआईआर, ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है जिस पर सरकार संसद से लेकर सड़क तक घिरी हुई है। हालत ये है कि वो चुनाव आयोग जो अपने बीएलओस की डांस करते हुए वीडियो पोस्ट कर रहा था, अब उसके सामने एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई तब जब अंदर दफ्तर के चुनाव आयोग के कर्मचारी काम कर रहे थे, उन कर्मचारियों से बात कर रहे थे बीजेपी के लोग और बाहर बीएलओज धरना दे रहे थे। दोस्तों, आज आप जानते हैं संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। आज सुबह से आप मेरे चैनल में लगातार संसद को लेकर पल पल की अपडेट सबसे पहले देख रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी सबसे पहले आपके सामने रखना चाहती हूं दोस्तों, और वो है दोस्तों चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर उसी के कर्मचारियों के धरने की। दरअसल दोस्तों, आज बड़ा दिलचस्प और अजीबोगरीब नजारा तब देखने को मिला जब संसद में लगातार एसआईआर को लेकर बहस की मांग कर ही रहा था विपक्ष, तब अचानक से खबर आ गई कि पश्चिम बंगाल में हुआ क्या, बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलने के लिए गया था अपनी मांगों को लेकर। तभी खबर आ गई कि अंदर बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल है, चुनाव आयोग से बात कर रहा है और चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर खड़े हो गए उसी के लिए काम करने वाले बीएलओस धरना देने के लिए। और उसके बाद जो बवाल कटा कि पूछिए मत। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो गए थे अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ चुनाव आयोग से बात करने के लिए एसआईआर को लेकर। बातचीत अंदर चल रही थी, अचानक से खबर आई कि दफ्तर के बाहर चुनाव आयोग के लिए काम करने वाले बीएलओस पहुंच गए धरने के लिए। क्यों? क्योंकि बीएलओस परेशान है एसआईआर में उनकी कितनी प्रताड़ना हो रही है। दोस्तों, ये पिछले दिनों हुआ दूसरा बड़ा धरना है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने ही आपको सबसे पहले मेरे चैनल में दिखाया था कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तरीके से बीएलओस ने धरना दिया, हंगामा किया, प्रदर्शन किया और प्रदर्शन की स्थिति यहां तक पहुंच गई कि चुनाव आयोग के दफ्तर को पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से बचाया है। यहां पर बीएलओस धरने पर बैठ गए, जमीन पर, अगले दिन भी नहीं उठे। तो हालत ये हो गई कि दिल्ली का जो चुनाव आयोग दफ्तर था, वहां से बंगाल पुलिस के आला अधिकारी को चिट्ठी लिखी गई और कहा गया कि ये क्या हो रहा है, आपके रहते चुनाव आयोग के दफ्तर की सुरक्षा आपके भरोसे है, देखिए वहां पर लोग कहीं दाखिल ना हो पाए। लेकिन ऐसा लगा था कि उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा, खत्म तो होता नहीं, बढ़ता हुआ दिख रहा है। बीएलओज आज फिर पहुंच गए दोस्तों सीओ दफ्तर के बाहर, जबरदस्त तरीके से हंगामा करते हुए। बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी के विरोध कर रहे सदस्यों ने नारेबाजी की और उसके बाद पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। और बीएलओ दरअसल मांग कर रहे हैं कि काम का बहुत ज्यादा बोझ है, इसीलिए जो डेडलाइन है उसको कम से कम 2 महीने आगे बढ़ाया जाए। हालांकि 1 हफ्ते तो चुनाव आयोग ने डेडलाइन बढ़ा दी है, लेकिन बीएलओस कह रहे कम से कम 2 महीना उनको और चाहिए, डेडलाइन आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने अभी 1 ही हफ्ते का डेडलाइन दी है। और जब इस तरह का हंगामा वो कर ही रहे थे, साथ में ये भी मांग कर रहे थे कि जो बीएलओस जिनकी जान गई है अब तक, उनको मुआवजा भी दिया जाए। अब इस पूरे ड्रामे में तड़का तब और हो गया कि एक तरफ चुनाव आयोग का दफ्तर है, बाहर बीएलओस हंगामा कर रहे हैं, उन्हीं के बीच से निकल गए बीजेपी के नेता कि भाई हमारी तो पहले से प्रस्तावित मीटिंग है, हम तो जा रहे हैं मिलने के लिए। वहीं शुभेंदु अधिकारी दोस्तों अलग तरह की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि एसआईआर को हाईजैक कर रही है तृणमूल कांग्रेस और एसआईआर को पूरी तरह से, मतलब बीएलओस को मैनेज कर लिया है तृणमूल कांग्रेस ने। हालांकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बंगाल के, वो भी इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। मैं आपको खबर में दिखा चुकी हूँ कि तृणमूल कांग्रेस जो है पूरे के पूरे एसआईआर को हाईजैक कर चुकी है, क्योंकि बीएलओस उसकी है, मतलब बीएलओस उसकी सुन रहे हैं। हालांकि ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है दोस्तों कि बीएलओस तो चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करते हैं, तो वो तृणमूल कांग्रेस के कैसे सुन सकते हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने दोस्तों पश्चिम बंगाल के सीईओ को घेरा, उनसे बात की और कहा कि सीबीआई और बंगाल के बाहर से एक आईपीएस अधिकारी को लाकर यहां जांच कराई जाए कि आईपैक के सदस्यों का इस्तेमाल बीएलओ की मदद के लिए डेटा एंट्री में क्यों नहीं किया जा रहा है। मतलब डेटा एंट्री ठीक से नहीं कर रहे हैं बीएलओस, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। ये आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के पास जा रही है और चुनाव आयोग बीएलओस की प्रताड़ना कर रहा है, उनको प्रताड़ित कर रहा है, उनकी जान जा रही है, उनको मुआवजा नहीं दे रहा है, उनको काम और घर के बीच बैलेंस बनाने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। यह आरोप लगाते हुए बीएलओस पहुंच गए कहां? चुनाव आयोग के दफ्तर। वहीं संसद में तो आप पूछिए मत, आज संसद में जो जबरदस्त हंगामा हुआ है, विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर संसद में जबरदस्त तरीके से बवाल काट चुकी हैं। आज पहला दिन है और संसद की कार्रवाई ठीक से नहीं चल पाई। 11 बजे प्रश्नकाल चला, फिर 11:30 के आसपास स्थगित हो गया। 12 बजे के लिए 12 बजे कार्यवाही चली, फिर 2 बजे के लिए स्थगित हो गई, फिर 2 बजे कार्यवाही चली 10-12 मिनट, फिर अगले दिन के लिए यानी कि मंगलवार के लिए स्थगित हो गई। पहला दिन लोकसभा के अंदर जिस कदर हंगामा हुआ और उस हंगामे को मोदी जी को ड्रामा का नाम देना पड़ा, ये बताता है दोस्तों
कि किसी भी हाल में ये सत्र चलाना, चाहे 15 दिन ही सही, लेकिन इस सरकार के लिए आसान नहीं होगा। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों, चुनाव आयोग जिस तरह से डांस की वीडियोस शेयर कर रहा है, देखिए चुनाव आयोग के सोशल मीडिया हैंडल से इस तरह की वीडियोस शेयर हो रही हैं जिसमें चुनाव आयोग देश को बता रहा है कि बीएलओस कितने खुश हैं, किस लेवल पर वो मतलब नाच रहे हैं। एसआईआर का स्ट्रेस भगाने के लिए जब उनको फ्री टाइम मिलता है डांस करते हैं, वो इतने खुश हैं। तो ये बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ बीएलओ धरना दे रहे हैं चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर, ठीक है, और एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है बीएलओ इतने खुश हैं कि वो डांस करते करते नहीं थक रहे। और ये भी सच है कि देश भर में बीएलओस की मौत की खबरें अभी खत्म नहीं हुई हैं। लगातार हर दिन ऐसी खबरें आ रही हैं। आज ही ऐसी कई खबरें आई हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों से इस तरह की परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं, जहां पर कोई ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे रहा है, कोई वीडियो बनाकर अपनी जान दे रहा है, कोई नोट लिखकर अपनी जान दे रहा है, तो कोई स्ट्रेस से किसी की मतलब बीमारी से जान जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से ऐसी खबरें आ रही हैं। अजीब बात यह है कि चुनाव आयोग खुद अपने साथ कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको तक लेकर संवेदनशील नहीं है। मतलब कितनी गलत बात है दोस्तों। ज्ञानेश कुमार किसी का ख्याल रखे ना रखे, कम से कम उनका तो रखें जो उनके लिए काम कर रहे हैं। जो बॉस अपने साथ काम करने वाले, चाहे वो बीएलओ लेवल के अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़े अधिकारी ना हो, लेकिन उन्हीं के कंधों पर पूरा एसआईआर है। और जो बॉस अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का ख्याल नहीं रख सकता, उनके लिए तब वो संवेदनशील नहीं है, तो फिर आप क्या उम्मीद करेंगे उनसे। हालांकि दोस्तों, आज विपक्ष ने अपने पहले दिन के तेवर में दिखा दिया है कि एसआईआर के मुद्दे पर बहस के बिना वो मानेगा नहीं। विपक्ष कहता है कि सरकार बहस से क्यों बच रही है। भाई, एसआईआर के मुद्दे पर बहस तो हो ही सकती है, और सरकार भी अगर एसआईआर के मुद्दे पर बहस करवा देती है तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा हंगामा करने के लिए। सरकार एक्चुअली में एसआईआर के मुद्दे पर बहस कराकर विपक्ष की पूरी हवा निकाल सकती है। लेकिन इस हफ्ते तो फिलहाल एसआईआर के मुद्दे पर बहस होती नहीं दिख रही है, क्योंकि इस हफ्ते का जो शेड्यूल आया है उसमें एसआईआर है नहीं। तो जब एसआईआर पर बहस नहीं होगी तो संसद चलेगी नहीं, फिर संसद चलेगी नहीं तो गतिरोध चलता रहेगा। शायद यही वजह है दोस्तों कि सरकार जानती थी कि इस मुद्दे पर कितना हंगामा होगा, इसीलिए सरकार सत्र ही छोटा लेकर आई है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से सड़क से लेके संसद तक और चुनाव आयोग के दफ्तर तक बीजेपी बुरी तरह से इस मामले में बैकफुट पर है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।